वसुंधरा राजे की तगड़ी रणनीति भजन लाल ने भी अपनाया। बीजेपी की दिग्गज नेता वसुंधरा राजे की ताकत हर कदम पर बीजेपी मान रही है। शुरू से बात करें तो पहले विधानसभा चुनाव में वसुंधरा राजे को उतारा गया, फिर सीएम का भी ऐलान राजस्थान में वसुंधरा से बातचीत के बाद ही हुआ था और अब मंत्रिमंडल विस्तार में भी वसुंधरा राजे का कद, उनकी रणनीति कायम है, जिसको भजन लाल ने भी अपनाया है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल भजन लाल सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हो चुका है और खास बात ये रही कि इस मंत्रिमंडल में बहुत हद तक पुराना पैटर्न अपनाया गया है। थोड़ा पैटर्न गहलोत सरकार के वक्त का और थोड़ा वसुंधरा राजे की सरकार का। खबरों के मुताबिक वसुंधरा राजे जब मुख्यमंत्री थी उस वक्त उनके मंत्री परिषद में 10 जाति वर्गों को जगह दी गई थी और वैसा ही भजन लाल मंत्री परिषद में 10 जाति वर्गों को वसुंधरा राजे की फाइनल मंत्री परिषद जितनी जगह दी गई है और कहा जा रहा है कि ये जातीय समीकरण साधने के लिए पुराना पैटर्न अपनाया गया है। यानी भजन लाल ने वसुंधरा राजे के पैटर्न को अपने मंत्रिमंडल में अपनाया है। वहीं इसके अलावा गहलोत सरकार का भी पैटर्न अपनाया गया है। दिसंबर 2018 में अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में सीएम सहित 25 मंत्री बनाए गए थे और ऐसा ही भजन लाल की सरकार में भी सीएम, डिप्टी सीएम सहित 25 मंत्रियों को जगह दी गई है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे राजे का पैटर्न अपनाया गया है। वहीं इसके अलावा वसुंधरा राजे का दबदबा मंत्रिमंडल में भी देखने को मिला, जहां वसुंधरा के 4 करीबियों को राजस्थान के मंत्रिमंडल में जगह मिली है। वसुंधरा राजे के 4 करीबी: विधायक जोगाराम पटेल, बीजेपी विधायक गजेंद्र सिंह खीवसर, विधायक कृष्ण कुमार बिश्नोई, विधायक ओटाराम देवासी। ये वसुंधरा राजे के 4 करीबी माने जाते हैं जिनको मंत्रिमंडल में जगह मिली है। फिलहाल इस खबर पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं ओटाराम देवासी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ओटाराम देवासी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना उपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सूचित या प्रकट नहीं करूंगा। सूचित जी जी। थैंक यू। Thank you.